नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राम की नगरी अयोध्या राममय है। प्रभु श्री राम अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे में धनबाद की श्रद्धालु सरस्वती देवी ने अपना कठिन मौन व्रत तोड़ दिया है। वे पिछले 30 साल से मौन व्रत में थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद न्यूज 18 पर उन्होंने अपना मौन तोड़ा। सबसे पहले न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने सीताराम बोला और कहा कि मन आनंदित है, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और मेरा प्रण पूरा हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। तो सरस्वती देवी की खबर हमने पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से एक लंबा इंतजार उन्होंने किया और बताया जा रहा है कि 30 साल से वो इस कठिन तपस्या को कर रहे थे, मौन थी और आखिरकार उन्होंने मौन व्रत रामलला के विराजमान होते तोड़ा है। प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए हैं और उनके अयोध्या आने के बाद अयोध्या बदल गई है। उनके सारे भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। धनबाद से आई सरस्वती देवी, जिनका प्रण भी पूरा हो गया है। 30 सालों से ये मौन व्रत में थी, क्योंकि इनके आराध्य जब आएंगे तभी ये अपना प्रण पूरा करेंगे और इनका प्रण पूरा हुआ है। प्रभु श्री राम आ गए। अब आप बोलेंगी, सबसे पहले मुख से आपका क्या निकलेगा? सीताराम 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 सीताराम। कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। रोम रोम नाच रहा है अंदर में, खुशी का ठिकाना नहीं है। सबसे पहले सीताराम, उसके बाद क्या बोला आपने? सीताराम श्री राम जय जय राम। अपने बेटों को बुलाया, अपने भाई का नाम पुकारा आपने? कुछ नहीं बोले, सीताराम सीताराम, सिर्फ सीताराम। भगवान के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से। हाँ, एकदम जो मन में थी वो मेरे एकदम पूरी हो गई। खुशी का ठिकाना नहीं। वहाँ पर हम खूब आनंद में भर गए, विहोर हो गए आनंद विहोर में ठाकुर जी का दर्शन करके। आपके घर वालों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत खुश होके गए हैं और इसीलिए आए थे कि माँ मौन खोलेगी तो हम जाएं। हाँ, माँ का बोली। अभी माँ के मुख से अपना नाम सुनकर बेटे भी प्रफुल्लित, बहुत खुश हुए। बहू बच्चे सबको खबर पहुँच गई तो वो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सरस्वती देवी है जो धनबाद से आई है और लगातार न्यूज 18 इनकी खबरों को दिखा रहा था, बता रहा था कि सबसे पहले मौन न्यूज 18 पर ही ये खोलेंगी। और आज देखिए न्यूज 18 पर ये बोल रही हैं। इनके गुरुदेव भी यहाँ बैठे हैं और उनका भी इन्होंने आशीर्वाद लिया है। आपकी शिष्य है ये, गुरुदेव कहती हैं आपको? ये हमारे पूज्य श्री महाराज जी के शिष्य हैं और नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। आपके सानिध्य में बहुत दिनों तक ये रही हैं। उनके आदेश से चित्रकूट में इन्होंने जाकर के 1 गिलास दूध पी करके 6 महीने निरंतर तपस्या किया। वहां से लौट करके आए। उन्हीं के आदेश से इन्होंने मौन साधा था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य भवन में विराजेंगे, तब तुम मौन खोलना। तो आज इनका वह प्रण जो है 30 वर्षों के बाद पूर्ण हुआ है। प्रण पूर्ण हुआ है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। आनंद का कोई ठिकाना नहीं। हम सीताराम 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 हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में आया कि आज के दिन मोदी जी और योगी जी हैं तो ये मंदिर बना सकते हैं, नहीं तो न पहले कोई बनाया न आगे कोई बना सकता था। हमारे मन में भाव आया कि योगी जी और मोदी जी ने मिलकर के ये मंदिर बनाया, रामलला को विराजमान किया। और अब हमारी इच्छा है कि एक काम और हो जाए कि गौ हत्या बंद हो जाए। ये हम चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बन जाए और मथुरा का मंदिर बन जाए। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। सरस्वती देवी 30 सालों के बाद अपना मौन व्रत खोली है। प्रतिज्ञा इनकी पूर्ण हुई है और साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या में रघुनंदन तो आ गए, अब काशी और मथुरा बाकी है, वो भी जल्द पूर्ण होना चाहिए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 अयोध्या। और इस बीच चतरा से बड़ी खबर है। जहां टीएसपीसी नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। हंटरगंज के लूटा गांव में 2 पोकलेन को नक्सलियों ने फूंक डाला है। कर्मचारी और मजदूरों के साथ मारपीट भी टीएसपीसी नक्सलियों ने की है। नक्सली हरेंद्र दस्ते पर मारपीट की आशंका है। लेवी रंगदारी की मांग पर घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे इलाके की पुलिस ने घेराबंदी की है। तो टीएसपीसी नक्सलियों का उत्पात चतरा में देखने को मिला है, जहां लूटा गांव में 2 पोकलेन को फूंक दिया है। सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिन पूर्व की बात है, जिस तरीके से मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस और जो नक्सली के लोग शामिल थे, उस समय जो है पुलिस को बड़ी सफलता ये मिली थी कि जो बड़े मात्रा में जो उनका हथियार बरामद किया गया था। लेकिन
उसके कुछ ही दिन बाद जिस तरीके से आज यह एक फिर से जो हड़कंप मचाने के लिए नक्सलियों द्वारा यह जो कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनका जो है मनोबल बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरी घटना पर जो है पुलिस हर एक तरीके से निगरानी कर रही है। उनका ये है कि जितना जल्द हो सकता है इस पर जो है आगे की छानबीन कर नक्सलियों की गिरफ्तारी हो सके। साथ ही साथ जो है इस घटना पर जो है जिस जगह पे यह घटना हुई है वहां पर पुलिस का जो है वो हर तरफ देखा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। खूंटी में अबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग के लिए सीएम हेमंत सोरेन तोरपर प्रखंड के एनएचपीसी मैदान में आने वाले हैं। यहां सीएम लाभुकों के खाते में योजना की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम के स्वागत के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसके बगल में हेलीपैड का भी निर्माण हुआ है। लोगों को योजना की जानकारी देने के लिए विभागीय अधिकारियों ने स्टॉल भी लगाया है। सीएम के स्वागत में चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेश कुमार। यहाँ पर तोरपा है जहाँ पर मुख्यमंत्री को आना है, और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए ये तैयारियां की गई है। यहाँ पर स्टेज बनाया गया है और स्टेज के साथ साथ यहीं पर मुख्यमंत्री का सभा होगा, और यहाँ के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से जो अबुआ आवास के लाभुक हैं उनके खाते में प्रथम किस्त का भुगतान करेंगे। यहीं पर सारी कार्यक्रम का व्यवस्था है। मुख्यमंत्री इस दौरान कार्यक्रम सभा को भी संबोधित करेंगे, और जो भी स्टॉल बनाए गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल को लगाया गया है, और मुख्यमंत्री यहाँ से सभा को संबोधित करने के बाद फिर रांची की ओर रवाना हो जाएंगे। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने फिर से समन भेजा है। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 27 जनवरी से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। ईडी की ओर से 29 जनवरी तक पूछताछ के लिए समय बताने को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने सीएम आवास में जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। करीब 7.5 घंटे तक चली इस पूछताछ में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक और बार पूछताछ की संभावना जताई जा रही थी। और अब जब ईडी ने पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया है, ऐसे में झारखंड की सियासत फिर एक बार गर्मा सकती है। मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से एक बार फिर नया समन भेजा गया है, और नए समन के आलोक में मुख्यमंत्री को अपना बयान 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ईडी के अधिकारियों के सामने दर्ज कराना है। साथ ही 29 जनवरी तक मुख्यमंत्री को यह बताना है कि वह अपना बयान ईडी दफ्तर आकर दर्ज कराएंगे या फिर उचित स्थान के बारे में खुद बताकर ईडी के अधिकारियों को इसकी जानकारी शेयर करेंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को 8वां समन के तहत मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की थी, और मुख्यमंत्री आवास पर ही ईडी अधिकारी पहुंचे थे सवालों की लंबी सूची लेकर, जिसमें 7 घंटे तक लगातार मुख्यमंत्री के सामने सवालों को रखा गया था, और मुख्यमंत्री ने उन सवालों का जवाब दिया था। लेकिन शायद सवालों के जवाब पूरी तरह ईडी को नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद अब ईडी की ओर से एक नया समन मुख्यमंत्री को भेजा गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी नवे समन पर सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ईडी के समन की अनदेखी से ही समन की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने नवे समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर फाउल गेम खेला जा रहा है। इससे पूरे राज्य में असंतोष पनप रहा है, जो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। ईडी के नजरों में माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गुनाहगार है या नहीं है, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है भाई, उसके अनुसार ईडी के नजर में वो गुनाहगार है, तभी तो ईडी इतना समन पर समन भेज रहा है। अन्यथा समन क्यों भेजता है? मैं यही कहूँगा कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, उसे काम करने देना चाहिए। स्तर इतना गिर सकता है, नैतिकता इतनी गिर सकती है। राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए, लेकिन ये फाउल गेम
केंद्र सरकार की तरफ से उनके इशारे पर खेली जा रही है। जो एक जनाधार वाले नेता से राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब पूछताछ हो गई, सभी बिंदुओं पर पूछताछ हुई, जो भी क्वेश्चनायर वो लेके गए थे सभी का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, तो 3 दिन के बाद ही ऐसा कौन सा सपना आया, ऐसा कौन सा प्रश्न सामने आ गया जिसकी जवाब उनको चाहिए। इंडिया अलायंस में झारखंड में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि सीट शेयरिंग पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी साथ में चुनाव लड़ा है और आगे भी चुनाव लड़ेंगे और समय आने के बाद ये बता दिया जाएगा कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ रहा है। मामला है वो करीब तय हो गया है। बहुत सारी चीज है जो सार्वजनिक रूप से हम लोग नहीं बोलते हैं, अटकलें लगाते हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है न मतभेद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पहले से ही गठबंधन में चुनाव लड़ चुका है, एक बार नहीं कहा, एक बार पार्लियामेंट्री चुनाव, और आगे भी चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के तहत। और मुझे कहीं नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग लेकर कोई झमेला है। कितने सीट पर? 20 जनवरी को रांची में सीएम आवास के सामने धारा 144 के उल्लंघन को लेकर सियासत शुरू हो गई। स्थानीय गोंदा थाने में दर्ज प्राथमिकी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई गई, जबकि वहां प्रदर्शन कर रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं पर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री का विनाश अब निकट है। इस पर पलटवार करते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा से जुड़े कर्मियों को एक आम कार्यकर्ता के मुताबिक कानून की ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए उन पर अलग धाराएं लगी हैं। दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक, अंतरात्मा सब मर चुका है। ये जिस तरीके से एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगा रहे हैं, अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ पर एफआईआर करके अपने जो राजनीतिक जीवन का जो ताबूत है उसका अंतिम कील ठोक लिया। देखिए, समझने की जरूरत है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी जो अपराध करते हैं धारा उसमें अलग लगेगी। सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, केंद्रीय सुरक्षा कर्मी हैं, उनके आला अधिकारी पहुंचते हैं, वो सभी चीज से वाकिफ रहते हुए भी कानून का उल्लंघन करते हैं, निश्चित तौर पर धारा उन पर अलग लगेगी। आगामी चुनाव में डिलिस्टिंग कांग्रेस का मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल और सिमडेगा विधायक भूषण बारा डिलिस्टिंग को लेकर जनता को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। नेताओं का कहना है कि डिलिस्टिंग आदिवासी समाज को तोड़ने की साजिश है और इसके आने से प्रदेश में आदिवासी समाज को काफी नुकसान होगा। आदिवासी इससे कमजोर हो जाएंगे, साथ ही चुनाव में उनकी आरक्षित सीट भी घट जाएगी। अभी झारखंड में भी डिलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों का जो आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक रूप से है, उसको भी इनको कमजोर कर आदिवासियों का, पिछड़ों का और अनुसूचित जातियों का आरक्षित सीट को कम करना है, तो राजनीतिक रूप से भी ये हमें शोषण कर रहे हैं। हमारे झारखंड में देखिए, यहाँ झारखंड में हम लोग यहाँ शांति प्रिय हमारे इसे और सरना में हम लोग को लड़वाने का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से मैं डिलिस्टिंग आया है यहाँ पे, अरे डिलिस्टिंग है क्या चीज़ यहाँ? अरे जाति जाति होता है यहाँ। अरे कोई देखिए, यहाँ में कोई धर्म मान सकते हैं, धर्मांतरण कानून ला के यहाँ के लोगों को डरवाने का काम कर रहे हैं। असम में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हंगामे पर झारखंड विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आलमगीर आलम ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। मंदिर के दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन इस पर रोक लगाना लोकतंत्र के लिए घातक है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल जी का भारत जोड़ो नई यात्रा से घबराया हुआ है, डरा हुआ है। अब मंदिर का दर्शन में कोई भी जा सकता, बाइंडिंग लगा देना, नहीं जाना, अपने आदमी को लगा देना, बांस में पथराव करना, जयराम रमेश का गाड़ी को आगे जाकर खड़ा हो जाना, ये जो है लोकतंत्र के लिए घातक है।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर महागठबंधन दलों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जहां जेएमएम और कांग्रेस निकाय चुनाव कराने के पक्ष में है, वहीं आरजेडी ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराना चाहती। आरजेडी का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराना ओबीसी समाज के साथ अन्याय होगा। इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी भी सूरत में नहीं रोकी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता डॉक्टर तौसिफ ने भी हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए चुनाव का समर्थन किया है। देखिए, चुनाव होना चाहिए समय पर, लेकिन जिस मामले को लेकर प्रतिरोध था वो मामले जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए और सुलझाने के बाद चुनाव, ऐसी सरकार की मंशा थी और उन गतिरोधों को दूर करने में सरकार लगी हुई है। लेकिन अब जब न्यायालय का आदेश आया है तो मुझे लगता है कि न्यायालय का आदेश का सम्मान सरकार, कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मैं समझता हूं कि जितनी भी चीजें हैं वो बहुत जल्द सुलझ जाएंगी और चुनाव नहीं। कोर्ट का आदेश है वो तो सर्वमान्य है, कोर्ट का आदेश तो मानना चाहिए। और जो पिछड़ों का जो आरक्षण है जिसके चलते आज नगर निकाय का चुनाव रुका हुआ है, उस पर विचार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो पिछड़ों का जो आरक्षण है उसी के तहत चुनाव हो, यह राष्ट्रीय जनता दल का मानना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास झारखंड से पूरे देश में दिख रहा है। धनबाद में इस खास मौके पर लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। धनबाद के राजेंद्र सरोवर में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के नेतृत्व में 1,51,000 दिए जलाकर दिवाली मनाई गई। इस दौरान राजेंद्र सरोवर रोशनी से नहा उठा और लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोयलांचल धनबाद में भी हर घर में लोगों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। इसी कड़ी में बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने भी अपने आवास पर दीपोत्सव मनाया। झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह ने भगवान राम की पूजा अर्चना और महाआरती की। इस दौरान हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हुए हैं। इसके लिए सभी कोयलांचल वासियों को बधाई। लगता है कि झारखंड तो है ही, पूरा देश में जो माहौल बना है अद्भुत है। और जो लहर जो खुशी लोगों के अंदर है, ये मतलब देखने का एक नज़ारा है। अयोध्या तो देख ही लोग रहे, लेकिन पूरे भारत में किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से लोग बेसब्री से इस दिन का। छोटी अयोध्या के रूप में जाने वाला हजारीबाग भी भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। गिरिडीह के कलाकार सुमित कुंचन और उनकी पत्नी से 40 सहयोगियों ने करीब 15,000 स्क्वायर फीट में मोज़ेक आर्ट के जरिए भगवान राम की तस्वीर बनाई। इसमें भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी दिखाए गए हैं। ये आर्ट लगभग 15 लाख वेस्ट प्लास्टिक बोतल के ढक्कनों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। साथ ही इस आर्ट के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।